हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा विषय है कि आपके ऊपर किस दिव्य शक्ति का हाथ है जिसकी कृपा से आपके सभी काम बन रहे हैं, जिनकी कृपा आपके घर के ऊपर है और थोड़ी सी प्रार्थना से, थोड़ी सी भक्ति से आपके समस्त काम उनकी कृपा से बन जाते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको 4 चिड़िया दिखाई दे रही होंगी। आपको पूरे सच्चे मन से भगवान को याद कर कर, उनको स्मरण कर कर कोई एक चिड़िया का चुनाव करना है। पूरे सच्चे मन से एक चिड़िया चुने, जो चिड़िया आपको अपने मन को भा रही है, आपको अच्छी लग रही है, आपको आकर्षित लग रही है, आप उसको चूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कृपा बहुत सारी देवी देवताओं से चल रही है तो आप जो है बहुत सारी चिड़िया चुन सकते हैं, 2 चुन सकते हैं, 3 चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब कभी भी देखेंगे ये आपको हेल्प करेगी। इसे कोई भी सुन सकता है, कोई जाति बंधन इसमें नहीं होता। टैरो कार्ड में कोई जाति बंधन, कोई धर्म बंधन नहीं होता। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आप इसको सुन सकते हैं। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आपके ऊपर यदि आपने 1 नंबर की चिड़िया को चुना है तो आपके ऊपर महादेव जी की कृपा बनी हुई है। इस दिव्य शक्ति की कृपा से आपका घर चल रहा है, आपका संसार चल रहा है, आपकी दुनिया चल रही है। वह है महादेव, स्वयं महादेव। महादेव जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से यहाँ पर आपने एक बहुत ही बुरे समय को अनुभव किया है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया था, कोई ऐसा रिलेशनशिप में वो रहे थे जो उनके लिए बहुत एब्यूसिव था। वो पर्सन भी बहुत एब्यूसिव था, वो कार्मिक पर्सन था। उस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिए, आपने बहुत तकलीफें सही हैं, आपने इस रिश्ते में अकेलापन सहा है, दुख तकलीफें सही हैं। इंसान ने आपको बार बार सिवाय तकलीफों के कुछ नहीं दिया, बहुत दर्द में आप रहे हैं। और अगर आप दर्द में, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप के कारण भी रहे हो या फिर लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण आपकी जिंदगी में दर्द बहुत रहा है, बहुत पेनफुल सिचुएशन आपकी रही है। या तो घर में किसी की मृत्यु आपने देखी है, या किसी का बुरा समय आपने देखा है, या आपने अपने घर में ही किसी को बहुत बीमार होते हुए और बीमारी के बाद मृत्यु को प्राप्त होते देखा है। घर में दुख का माहौल रहा है, घर में बहुत समस्याएं रही हैं। जिंदगी एक तरीके से देखा जाए तो अंधेरे में रही है, दुखद रही है, सुखद अनुभूति आपको नहीं हुई। हो सकता है कि इसमें पिछले 10 महीने से आपके साथ ऐसा चल रहा हो सकता है कि पिछले 10 वर्षों से आपके साथ ऐसा चल रहा है, जिसमें आपने एक एब्यूजिव रिलेशनशिप को भी सहा है और घर में बहुत सारे दर्द को, तकलीफों को, प्रॉब्लम्स को देखा है। महादेव आपसे कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तुमने इतने साल, इतने समय बहुत कुछ सहा है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कुछ ना कुछ बुरे में भी अच्छा आपके साथ हुआ है। मतलब आप ये नहीं कह सकते सिर्फ बुरा ही बुरा आपके साथ हुआ है। जो अच्छा पार्ट था, जो नेगेटिविटी थी, वो जो दूर हुई है, जो अच्छा समय आया है, या जो अच्छी चीजें छोटी मोटी आपके साथ हुई हैं, वो प्रभु की कृपा से हुई हैं, महादेव जी की कृपा से हुई हैं। महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि एंड ऑफ रिलेशनशिप, यानी किसी एब्यूजिव रिश्ते का, किसी हिंसात्मक रिश्ते का, किसी कार्मिक रिश्ते का अंत होगा। वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप उससे अभी भी बंधे हुए हैं या उससे प्यार की उम्मीद आप कर रहे हैं तो मत कीजिए। वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और वो सिवाय दुखों के आपको कुछ नहीं देगा। आपके पीठ पे छुरा घोंपेगा, आपको परेशान करेगा, आप कमाएंगे आपसे पैसे छीनेगा, आपको अपशब्द कहेगा, आपके सेल्फ एस्टीम को गिरा देगा, आपकी वर्थ नहीं समझेगा, आपको एक कचड़े के समान ट्रीट करेगा। महादेव यही कह रहे हैं कि किसी दुखद रिश्ते का अंत होगा,
इस रिश्ते ने सिवाय दुखों के आपको कुछ नहीं दिया है। प्रभु चाहते हैं कि अब इस दर्द से आप निकल जाएं। जो भी पेनफुल सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही हैं, अब वो खत्म होंगी। आपके बुरे दिन खत्म होंगे। आपके साथ जितने लोगों ने बुरा किया है, छल किया है, आपके पीठ पे छुरा घोंपा है, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महादेव कह रहे हैं कि आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है। सब कर्म हो गए लेकिन मृत्यु नहीं आई। मतलब इतना सारा आपने सहा है, मृत्यु तुल्य कष्ट आपने सहे हैं। प्रभु कह रहे हैं चिंता ना करें। अगर आपने बुरा समय देखा है, चाहे वो पैसों के अभाव के कारण या किसी की बदतमीजियों के कारण, या किसी ने आपको जो है आपकी मजबूरियों का फायदा उठाया है, या आपके अच्छेपन का किसी ने फायदा उठाया है, आपके भोलेपन का यदि किसी ने फायदा उठाया है, तो प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें विजडम दूंगा, बुद्धि दूंगा, स्ट्रेंथ दूंगा, सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हें साहस दूंगा। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर यकीन रखो, अपनी भक्ति चालू रखो। हर बुरे वक्त का अंत जरूर आता है, जैसे रात के बाद दिन जरूर आता है। आप घबराएं नहीं, महादेव आपके साथ हैं और आपकी सभी इच्छाएं वो बहुत जल्द पूरी करेंगे। आप बस यूं ही भक्ति में लीन रहें, अपने कर्म ठीक रखें, अपने आप को सही रखें। महादेव की कृपा आप पर है और सदैव रहेगी। यदि आपने दूसरे नंबर वाली चिड़िया का चुनाव किया है, दूसरे नंबर वाली चिड़िया को पसंद किया है, तो आपके ऊपर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा बनी हुई है। उनकी कृपा से आपके सारे काम होते हैं। आप चाहे इस दुनिया में किसी को मानते हो, लेकिन प्रभु की दृष्टि आप ही के ऊपर है। वो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। वो जानते हैं कि आप उनकी दिन रात प्रार्थना करते हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, आप उनसे प्रार्थनाएं करते हैं। कभी कभी आप निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करते हैं, उनके धाम जाते हैं। आप उनके बगैर रह नहीं सकते। हर दिन हर क्षण आप प्रभु को याद करते हैं। आप कितने भी व्यस्त हों, आप थोड़ा समय निकालकर प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि घर में अबंडेंस आने वाली है। अबंडेंस बोले तो प्रचुरता। घर में हर चीज बरकत देगी। नौकरी कर रहे हैं तो उसमें बरकत मिलेगी। कोई काम अगर आपने डाला है तो उसमें ग्रोथ आपको मिलने वाली है। खुशियां आपके घर आ रही हैं, आपके घर संपन्नता आ रही है। रिश्तों में आपको खुशी मिलेगी। कोई भी आप कार्य करते हो उसमें आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। प्रभु कह रहे हैं कि कुछ भी विश तुम मुझसे मांगते हो तो मैं तुम्हारी वो विश पूरी जरूर करूँगा। तुम्हारी कोई भी मन्नत, कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं जाएगी। थोड़ा समय लग सकता है, 9 महीने समय लग सकता है, 9 हफ्ते समय लग सकता है, 9 दिन का समय लग सकता है, हद से हद 9 घंटे लग सकते हैं। ये तो बहुत कम समय हो गया। इतने समय तो में तो किसी डिवाइन आत्मा की विश पूरी होती होगी। लेकिन प्रभु कह रहे हैं 9 दिन, 9 घंटे, 9 महीने या 9 हफ्तों में कभी भी 9 के आंकड़े में आपकी कोई भी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आप भक्ति यूं ही करते रहें, थके नहीं। ईश्वर पे अपना विश्वास रखें, उन पर अपना भरोसा रखें, क्योंकि प्रभु की दृष्टि जिस पर पड़ती है उसकी दुनिया बदल जाती है। सब कहते हैं ना कि तेरी एक नज़र की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। बस उनकी दृष्टि आप पर पड़ ही रही है, आपका सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। अबंडेंस आपको मिलने वाली है, गुड हेल्थ आपकी होने वाली है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे वो मानसिक है, शारीरिक है, आप घबरा जाते हैं या जल्दी जल्दी आप जो है डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, या कोई इंसान आपको डराता है, धमकाता है, जिसके कारण आपको जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, तो प्रभु कह रहे हैं चिंता मत करो। समय अच्छा होगा, बुरी चीज़ें खत्म होंगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, कोई गंभीर बीमारी या कोई मानसिक परेशानी है वो खत्म होगी, हालात तुम्हारे फेवर में होंगे,
मेरी कृपा तुम पर बनी हुई है। प्रभु कह रहे हैं कि आप बस उन्हें याद करें, हरे कृष्णा हरे रामा करें, बस प्रभु का गुणगान करें। प्रभु तो ये भी नहीं कहते कि तुम मेरे बारे में ही सोचो, बस वो ये कहते हैं कि अगर एक पल के लिए भी मुझे याद कर रहे हो ना, तो सच्चे मन से करना, फेक मत करना कि बस कुछ मांग लिया तो प्रभु को याद कर लिया और आगे पीछे आपको प्रभु की याद नहीं आती। ऐसे मत करना। प्रभु को सेल्फिश मत बन के दिखाओ कि प्रभु मैं आपको जो है घंटा चढ़ाऊंगा या प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा ये कार्य कर दीजिए। ये कार्य आपका सिद्ध हो गया, उसके बाद आप मंदिर ही नहीं गए, कितने दिनों तक आपने प्रभु को याद नहीं किया, धन्यवाद नहीं दिया। ऐसा मत करिएगा। प्रभु सोचेंगे कि आप सिर्फ उनको मतलब के लिए याद करते हैं, अदरवाइज आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ भक्ति के भूखे हैं, भक्तों के भूखे हैं, और भक्तों को रोता हुआ वो नहीं देख सकते। उनकी कृपा से ही आपका संसार चल रहा है। धन्यवाद करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि टैरो कार्ड के द्वारा हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्या घटित होने वाला है, कौन सी खुशी आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है हम ज़रूर बताएंगे। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप प्रभु श्री कृष्ण को धन्यवाद करना ना भूलें। यदि आपने तीसरी चिड़िया को पसंद किया है, उसका चुनाव किया है, तो आपके जीवन में जिसकी कृपा है वो है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बहुत है। अब आप सोचते होंगे कि ऐसे कैसी कृपा, भाई पैसे तो उतने है ही नहीं, पैसों में तो हम खेल ही नहीं रहे, ऐसे तो कोई लग्जूरियस लाइफ हम नहीं जी रहे, घर में तो ऐसा कुछ हमारे महान चीज़ है नहीं, कुछ हमको प्राप्त नहीं होता, इतनी मेहनत करते हैं, जॉब पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, दूसरों की गालियाँ खाते हैं, दूसरों के काम करते हैं, छुट्टी नहीं लेते हैं, फिर भी उतनी सैलरी नहीं मिलती, फिर भी उतने अच्छे दिन नहीं आए, चीज़ों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, कार लेनी है, बाइक लेनी है, लोन पे लेनी पड़ रही है, पैसे इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, महीनों सैलरी जोड़नी पड़ रही है, छोटे छोटे सामान के लिए हमको जो है बजट बनाना पड़ता है। तो माँ कह रही हैं कि इतना धन मिलने वाला है जितना कल्पना भी नहीं करी होगी, सोचा भी नहीं होगा। काम करो, कर्म करो, मैं हूं ना। माँ कह रही हैं कि मनी आपको मिलने वाली है, मनी से संबंधित कोई एग्रीमेंट आप करने वाले हैं, कोई बिजनेस डील आप करने वाले हैं, सांझे में या अकेले में कोई व्यापार आप शुरू करने वाले हैं, बहुत ग्रो करने वाला है। चाहे नौकरी पे आप हैं, प्रमोशन हो, आपके काम को सराहा जाएगा, आपका जॉब ट्रांसफ़र भी हो सकता है या फिर अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, हैप्पीनेस आने वाली है। जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे थे ना अब तक, वो आपके पास आने वाली है। यहाँ पर इस कार्ड के द्वारा ये दिखाई दे रहा है कि कोई पैतृक संपत्ति का सुख आपको मिलने वाला है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से कोई पैतृक संपत्ति, कोई पैतृक सोना चांदी या कोई ज़मीन जायदाद आपको मिलने वाली है बतौर गिफ्ट। कोई बड़े हैं घर के जो आपको देने वाले हैं, बड़ों की कृपा आपके ऊपर है। माँ कह रही हैं कि आप इतना पैसा कमा लेंगे, इतना पैसा आपके जीवन में आ जाएगा, इतनी धन संपत्ति आपके जीवन में आ जाएगी कि जब आप बूढ़े होंगे, दादी बाबा बनेंगे, नाना नानी बनेंगे, तो आप अपनी कहानियाँ, अपनी सक्सेस की स्टोरीज आप अपने नाती पोतों को सुनाएंगे कि कैसे मैंने अपना समय बदला, बुरे समय से अच्छे समय में कैसे गया, कैसे मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई, लेकिन मैं सही रास्ते पे रहा या रही और भक्ति करी और कर्म किया। सबसे बड़ी बात, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, कर्म अच्छे रखिए और कर्म करिए, और कर्म ऐसे करिए जिससे आपका हित हो, सामने वाले का हित हो, आपके परिवार का हित हो। माँ कह रही हैं कि मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी हुई है, तो मैं खुश खबरियाँ देने वाली हूँ, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करने वाली हूँ, बहुत कुछ तुमको मिलने वाला है। तो नहीं, थको नहीं, मुझ पर विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो,
हर तरफ से तुम्हें जो है खुशखबरी मिलेगी, चाहे धन संपत्ति की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे व्यापार की हो, चाहे परिवार में खुशियों की हो, चाहे बच्चों की हो, चाहे आपकी शादी को लेकर हो, खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। यदि आपने चौथी नंबर चिड़िया का चुनाव किया है तो जिस दिव्य शक्ति की कृपा आपके जीवन पर, आप पर बनी हुई है, वह है माँ दुर्गा, माता रानी। माँ दुर्गा भी हम कह सकते हैं, माता रानी हम उन्हें कह सकते हैं। माँ कह रही हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे भक्ति दिन रात करते हो, सारे व्रत रखते हो, मुझे पल पल याद करते हो, जय माता दी करते हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे छोटे काम में, बड़े काम में, दुख में, सुख में, खुशी में, गम में कभी नहीं भूलते। चाहे घर में दुख आए तो तुम मुझे स्मरण करते हो, चाहे घर में सुख आए, खुशी का माहौल आए तो भी तुम मुझे लाख लाख बार धन्यवाद करते हो। मुझे यही चीज़ तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है कि तुम औरों जैसे नहीं हो कि अपना काम बना, माँ ये कर दो, किया और निकल लिए। आप अपने आप में बहुत अच्छे हो क्योंकि आप दिखावटी नहीं हो, और आपकी भक्ति दिखावटी नहीं है कि बस दिखाने को मंदिर गए, 4 दिन पूजा अर्चना करी, 5वें दिन माँ से मन्नत मांगी, 6ठे दिन वो मन्नत पूरी हुई, 7वें दिन से जाना बंद। आप वैसे नहीं हो। माँ कह रही हैं कि उनकी कृपा से आपके जीवन में प्रेम आने वाला है। प्रेम, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनके साथ आपका अलाइनमेंट होगा। अगर अब तक नहीं बनती थी, छोटी छोटी बातों पे मन मुटाव था, आपकी पार्टनर आपकी इज्जत नहीं करता था, या कभी कभी वो आप पर हाथ छोड़ता था, तो माँ कह रही है मैं उसको सद्बुद्धि दे रही हूँ, समय के साथ मैं उसको अकल दे रही हूँ कि ऐसा ना करे, क्योंकि जो तेरी ज़िंदगी में है ना वो मैंने ही भेजा है, वही तेरे लिए बना है, कदर कर उसकी। तो माँ आपके पार्टनर को, आपको सद्बुद्धि दे रही हैं, इस रिश्ते को गंभीर कर रही हैं, इस रिश्ते को गहरा कर रही हैं, इस रिश्ते में प्रेम भर रही हैं। माँ कह रही हैं कि आपके बॉन्ड्स मजबूत होंगे, आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे। अगर अभी तक आप प्रेम में नहीं थे तो कोई प्रेम आपके जीवन में आएगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनसे आपकी शादी बहुत जल्दी होगी। यदि आप अरेंज मैरिज चाहते हैं तो एक अच्छा सुवर या सुकन्या आपके जीवन में आएगी। रिलेशनशिप्स में आपको खुशियां मिलने वाली हैं। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले समय में आप ना खुशियां मनाने वाले हैं। दोस्तों के साथ मिलकर, परिवार के साथ मिलकर, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ मिलकर खुशियों भरा माहौल रहने वाला है। खुशियां मनाने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। आप में से बहुतों की जल्द से जल्द विद इन 6 हफ्ते या 6 महीनों के अंदर सगाई पक्की हो जाएगी। सगाई आप लोगों की हो जाएगी। बहुत सौ की 6 महीनों के अंदर शादी हो जाएगी। बहुत सारी खुशियां आप मनाएंगे बहुत जल्द। कोई खुश खबर भी आपको मिल सकती है 6 घंटों के अंदर। कोई गुड न्यूज़ आपके पार्टनर तरफ से, या किसी फ्रेंड की तरफ से, या सोसाइटी से, या कहीं से भी आपको जो है कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 6 घंटे, 6 दिन, 6 हफ्ते में आपके साथ, या 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने लगेंगे, जब आपकी मनचाही मुराद माँ पूरी करने वाली हैं। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे आपके समस्त कार्य बन चुके होंगे। चाहे वो प्यार पाना हो, चाहे खुशियाँ मनानी हो, चाहे कोई सेलिब्रेशन हो, कोई सगाई हो, शादी हो, या कुछ भी हो, 6 महीने के अंदर आपका सब कुछ हो जाएगा। सगाई हो जाएगी, बहुत सौ की शादी हो जाएगी। बस जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, चाहे प्रेमी हैं, चाहे अरेंज मैरिज आप करना चाहते हैं, या आप किसी से रीयूनियन चाहते हैं, या अपने साथी के साथ आप चाहते हैं कि आपके उनसे संबंध बेहतर हो, बस माँ को याद करते रहें। उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें, जिससे आपकी हमारी एनर्जी कनेक्ट हो और आपके लिए ये जो रीडिंग है ये पॉजिटिव सिद्ध हो और आप इसको क्लेम करें। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।